आध्यात्मिक जगत में ये माना जाता है कि ब्रह्मांड में कई अन्य आयाम, लोक या क्षेत्र मौजूद हैं जिन्हें हम ध्यान की अवस्था में जान सकते हैं। वास्तव में ये हमारी चित्त की 3 अवस्थाएं होती हैं: जागृत, स्वप्न और सूक्ष्म अवस्था। इन अलग अलग अवस्थाओं में हम अलग अलग आयामों को जान सकते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम इन्हें 3D, 4D और 5D में दर्शा सकते हैं। ये आयाम वास्तविक स्थान नहीं है, ये चेतना की अवस्थाएं हैं। यहाँ पृथ्वी पर हम सभी या तो 3D, 4D, 5D या इन तीनों के संयोजन में जीवन जी रहे हैं। यदि आप उत्सुक हैं कि आपकी चेतना किस आयाम, किस डायमेंशन में है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। 3rd डायमेंशन में जीना। हम में से अधिकांश लोग उस आयाम में रह रहे हैं जिसे हम 3rd डायमेंशन रियलिटी के रूप में जानते हैं। इसमें चीजों को विशुद्ध भौतिक अवस्था में देखा जाता है। हम सभी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा करते हैं जो दूसरों से अलग है। सबकी अलग इच्छाएं हैं, सबके अपने व्यक्तित्व हैं। जीवन उत्तरजीविता और इच्छाओं से भरा जैसा महसूस होता है। हमारी पहचान हमारे दिखने के तरीके, नौकरी, संपत्ति और हमसे संबंधित लोगों से होती है, और इनके खो जाने या पर्याप्त न होने को लेके असुरक्षा की भावना भी होती है। चीज़ों को अच्छा या बुरा माना जाता है, पसंद नापसंद हावी रहती है, और जीवन प्रतिस्पर्धा और इच्छाओं को पूरी करने में निकल जाता है। सुख और तृप्ति पैसा कमाने और उच्च सामाजिक स्थिति में पाई जाती है। आमतौर पर ये सभी कुछ समाज से और आसपास के लोगों द्वारा आरोपित होता है। बचपन से ही हमें इसी प्रकार से जीना सिखाया जाता है। आपके विचार, मनोस्थिति की आपकी परिस्थितियों पर निर्भरता होती है। आपके जीवन में जो कुछ भी आता है वो महज एक संयोग है। आप दुनिया में खुशी पाने के लिए अपनी 5 इंद्रियों पर भरोसा करते हैं। 3 आयाम अवस्था में जीवन जीने में बहुत आनंद है, लेकिन कभी कभी दर्द और गहरी भावनाओं को संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये कई बार दूसरों पर निर्भर करता है और कुछ लोगों को चूकना पड़ता है। 3rd डायमेंशन की स्थिति में भीतर जाने या चीज़ों को गहरे दृष्टिकोण से देखने की इच्छा नहीं होती। जीवन को उत्तरजीविता के लिए और जिम्मेदारी पूरी करते हुए सतही तौर पर जिया जाता है। चीज़ों को गहराई से जानने, उनके पीछे के गहरे अर्थ को समझने की कोई इच्छा नहीं होती। ये हमारी स्वयं की जागरूकता के बिना हमारा दैनिक जीवन है। हम समय से बंधे रहते हैं। जिंदगी समय को सीमित मानकर उसकी परिधि में जी जाती है। इसका मतलब ये है कि आपका अधिकांश दिन तनावपूर्ण हो सकता है और कुल मिलाकर जीवन थकावट भरा होता है। 3rd डायमेंशन रियलिटी में सबसे बड़ा ध्यान लाभ पर होता है। ये भागदौड़ भरी संस्कृति को दर्शाता है, जहाँ सबसे बड़ी चिंता ये है कि अधिक पैसा, समृद्धि, शक्ति आदि कैसे प्राप्त की जाए, और उससे अधिक विचारों में कई बार हम अक्सर अपने अतीत में वापस चले जाते हैं या भविष्य की चिंताओं में आगे बढ़ जाते हैं। 3rd डायमेंशन रियलिटी में रहने से ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अपने उद्देश्य, अपने आसपास के लोगों, अपनी वास्तविकता से जुड़े नहीं हैं। 3rd डायमेंशन की नीरसता और संघर्ष आपको कुछ अलग सोचने पर, जीवन को अलग से देखने के लिए मजबूर करता है, और यहीं से 4th डायमेंशन की शुरुआत होती है। 4th डायमेंशन। बहुत से लोग ये मानते हैं कि 4th डायमेंशन 5th डायमेंशन के लिए एक एंट्री पॉइंट की तरह काम करता है। ये वो जगह है जहाँ हम 3rd डायमेंशन में होने वाली हर चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। 4th डायमेंशन में चेतना या कॉन्शियसनेस
इस विचार के प्रति जागृत होने लगती है कि जीवन में जो दिखता है उससे कहीं अधिक है। फोर्थ डायमेंशन में हम ये जानने लगते हैं कि स्वतंत्रता अपनी इच्छा से जीने में नहीं बल्कि इच्छाओं के बिना जीने में है। इसमें विचार शक्तिशाली होते हैं और वास्तविकता को समझने के तरीके को बदल सकते हैं। द्वंद्व और अच्छे बुरे विचार अभी भी अनुभव किए जाते हैं, लेकिन इसके पीछे अधिक जागरूकता और समझ आ जाती है। आहार, ध्यान और स्वस्थ जीवन शैली जीने के महत्व का पता चलता है। आप अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण हो जाता है और इस बात पर ध्यान देने की इच्छा होती है कि आपके कार्यों का पर्यावरण, आसपास के लोगों और खुद के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपने होने के उद्देश्य को खोजने की तीव्र इच्छा होने लगती है। आप जीवन का गहरा अर्थ तलाशते हैं। आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को अनुभव करना शुरू कर सकते हैं। आध्यात्मिक मार्गदर्शक और जागरूकता के उच्च क्षेत्र फोर्थ डायमेंशन में मौजूद हैं। हम इन मार्गदर्शकों के साथ काम कर सकते हैं। वे हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं और हमारे मन और शरीर को स्वयं के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप फोर्थ डायमेंशन में अपने थर्ड डायमेंशन के संघर्ष को आसान बनाने में मदद करने के लिए उपाय जुटा सकते हैं, जैसे ध्यान, योग, अपने शौक का आनंद उठाना, नृत्य करना, एकांत में अपने में रहना, मौसम का लुत्फ उठाना, किसी गाने में खो जाना। ऐसी गतिविधियां करना जो आपको वर्तमान क्षण में ले जाएं। ये सभी कुछ 4D में होता है। फोर्थ डायमेंशन का कार्य हर किसी के लिए अलग अलग दिखेगा, क्योंकि भले ही हम समान संघर्षों का अनुभव कर रहे हैं, पर हमारे रास्ते अलग अलग हैं। यहाँ हम समय को समझने लगते हैं, जीवन को समय के अनुरूप न चलाकर समय को जीवन के अनुरूप करते हैं। फोर्थ डायमेंशन में आपको ये जानने की इच्छा होती है कि आप वास्तव में कौन हैं, आपकी वास्तविक इच्छाएं, पसंद नापसंद क्या है। आप जिज्ञासु हो जाते हैं, अपने अस्तित्व और खुशी को लेकर प्रश्न करते हैं और इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। और यहाँ एक मार्गदर्शक की ज़रूरत महसूस होती है, और यदि वो आपको सही मिल जाता है तो वो आपको फिफ्थ डायमेंशन तक ले जाता है। फिफ्थ डायमेंशन, एक बार जब आपकी चेतना 5D की अवस्था में पहुंच जाती है तो 3D अवस्था में वापस जाना थोड़ा मुश्किल होता है। चेतना के इस स्तर पर आप ये समझना शुरू करते हैं कि हम सभी एक हैं, हम सभी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर स्वयं की अनंतता और व्यापकता का एहसास होता है। समय की कोई सीमा नहीं रहती और जीवन विकास का एक साधन बन जाता है। इसमें अच्छा या बुरा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सभी चीज़ों का एक उद्देश्य होता है और प्रत्येक अनुभव का एक अर्थ होता है। हमारे आसपास के लोगों और यहाँ तक दूसरे प्राणियों के साथ प्रेम और जुड़ाव की मजबूत भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। आप समझते हैं कि हर कोई बस अपनी यात्रा पर है, सभी को समान माना जाता है, और आप समझते हैं कि आपका उद्देश्य सिर्फ सत्य के साथ जीना और आनंद में रहना है। इस अवस्था में आप जानने लगते हैं कि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, ब्रह्मांड में सभी के लिए पर्याप्त है, और आप अपने जीवन, इस धरती और प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा की अत्यधिक भावनाएं महसूस करते हैं। आपका अंतर्ज्ञान मजबूत होता जाता है और आप दिव्य ऊर्जा से जुड़ाव महसूस करते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं को पहचानने लगते हैं। फिफ्थ डायमेंशन में आप एक इंसान के रूप में अत्यधिक आनंद और स्वतंत्रता महसूस करते हैं, साथ ही साथ जागरूकता से अन्य क्षेत्रों से भी जुड़े रहते हैं। इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीवात्मा की अपनी यात्रा होती है, और किस डायमेंशन में रहना है ये चुनने के लिए हम स्वयं कारण होते हैं।
अब यदि हम इसे पिछले वीडियो के समय की व्याख्या से संबद्ध करें तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार 2D में रखी वस्तुओं की डेप्थ सभी की समान होती है, उसी प्रकार 3D में सभी के लिए समय एक समान प्रतीत होता है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन 4D में ये अनुभव किया जाता है कि समय सभी के लिए एक जैसा नहीं है, बल्कि सभी अलग अलग समय यात्रा में हैं। विज्ञान और आध्यात्म में 4 डायमेंशन को समय रेखा की तरह समझा जाता है और 5D में इस समय से परे हुआ जाता है, इस स्थान से परे हुआ जाता है। आप कई लोगों की यात्रा कर सकते हैं और ये आपकी चेतना के स्तर, जागरूकता और अभ्यास पर निर्भर करता है।